फैसिलिटेशन सेंटर्स हर जगह पे बना दिए गए हैं। करीब 3 जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे आप जाएं और अपना लर्नर बनवाएं। कुछ लोगों के ये जहन में होता है कि जी हम डायरेक्ट HTV लर्नर बनवा सकते हैं, आप कभी भी नहीं बनवा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बख्त और आप देख रहे हैं पुलिस व्लॉग। नाज़रीन, अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं और आपके पास अपनी सवारी भी मौजूद है तो याद रखें, कानूनी तौर पर आप उस ड्राइविंग करने के तभी अहल होंगे जब आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का तरीक़ेकार क्या है और इसकी इकसाम कितनी है। तो इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर नासिर साहब। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस की इकसाम कितनी है। ड्राइविंग लाइसेंस की इकसाम होती हैं 4, जो बेसिक 4 हैं, 4 से 5 हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई जो चीज़ें उसमें फॉल करती हैं। उसमें सबसे पहले मोटरसाइकिल कार है, उसके अलावा LTV है, देन HTV है, उसके बाद आप PSV की जानिब जाते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने लाइसेंस बनवाना किस चीज़ का है। अब जिसके पास गाड़ी है, देखें आप प्राइवेट अगर आपने व्हीकल चलानी है, आपकी अपनी एक गाड़ी है, देन आप जस्ट एक कार का या मोटरसाइकिल प्लस उसको ऐड कर लें, लाइसेंस बनवाएं। अब लोग LTV का लर्नर बनवा लेते हैं एंड देन जब उनको पता चलता है कि LTV एक कमर्शियल लाइसेंस है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो वो उधर जाके फंस जाते हैं। अगर आप उसी को इस चीज़ को अगर आपके नॉलेज में हो कि आपने किस कैटेगरी में फॉल करके कौन सा लर्नर बनवाना है, देन आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा लोगों के लिए आसानी पैदा कर देती है और वो अपना जो लाइसेंस है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये बताइए कि ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का तरीक़ेकार क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस पे करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले जो उसकी कंपलसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको 18 साल का होना आपका लाजमी है। जब आप 18 साल के हो गए हैं, आपका ID कार्ड बन चुका है, देन आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आप लोग मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से तल्लुक़ रखते हैं आल पंजाब में, वो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आप होंगे, अगर आपका एड्रेस अदर डिस्ट्रिक्ट है तो आप उस जगह से लर्नर बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप लाहौर के हैं, दैन लाहौर में तो CTBL में बड़ा फैसिलिटेट कर दिया लोगों को। पहले मुझे याद है कि जस्ट हमारा जो CTO ऑफिस है वहाँ पे ही लर्नर्स बनते थे, लेकिन अब फैसिलिटेशन सेंटर्स हर जगह पे बना दिए गए हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे जो आपका करीब 3 एरिया है, वहाँ करीब 3 जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे आप जाएं और अपना लर्नर बनवाएं। लर्नर का तरीकाकार ये होता है कि आपने जस्ट अपने ID कार्ड की एक कॉपी अपने पास रखनी है और एक टिकट एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कैटेगरीज किस में कितनी का बनवाना है। अगर आपने जस्ट मोटरसाइकिल का बनवाना है तो आपके पास एक टिकट होना चाहिए 60 का। अगर आपने मोटरसाइकिल प्लस कार का लर्नर बनवाना है देन आपके पास 2 टिकट्स होने चाहिए, 60 प्लस 60, और साथ में ID कार्ड की भी 2 आपने कॉपीज़ करवा लेनी है। आप सेंटर्स में किसी भी जो करीबी है वहाँ पे आप विज़िट करें और वहाँ पे जाके आप अब तो और आसानी ये होगी, हमने लोग कहते थे बड़ा रश होता है, बड़ी चीज़ें मुश्किल हैं, थ्रू रास्ता ऐप आप अपॉइंटमेंट लेके आप जाएँ। आप अपॉइंटमेंट लेंगे, आपको टाइम मेंशन होगा कि इस टाइम पे आपने आना है, उसी टाइम पे आपको आपका लर्नर जो है 2 मिनट की बात होती है, डाटा फीड करना होता है। उधर जो कंसर्न पर्सन है वो बैठा होता है, उसने डाटा फीड करना है, ID कार्ड की कॉपी और एक टिकट आपको चाहिए होती है फॉर 1 कैटेगरी। अगर अपने कैटेगरीज़ को बढ़ाना है तो वो फिर फर्दर आगे चलता जाता है। अब इसमें भी थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि लर्नर अगर आपने LTV में जाना है या कमर्शियल की तरफ जाना है, LTV भी डायरेक्ट आप लर्नर बनवा सकते हैं। जिन लोगों को अगर कमर्शियल, आपको पता है ड्राइवर जो हजरात होते हैं उनको कमर्शियल लाइसेंस ही रिक्वायर्ड होता है फॉर जॉब, ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है कि लर्नर के लिए 1-2 कंडीशन है। LTV के लर्नर के लिए आप उसी तरह ID कार्ड की कॉपी और टिकट्स तो रिक्वायर्ड है। फर्दर इसमें एज इफेक्ट करती है कि अगर आप अबव 50 हैं देन आपको एक मेडिकल फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। वो कोई भी MBBS डॉक्टर जो है वो साइन कर सकता है उसको, उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर्म के अंदर डिटेल होती है कि इसके सेहत के या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बंदा इस तरह मेडिकली फ़िट है या नहीं है। अगर आप अबव 50 नहीं है देन वो भी रिक्वायर्ड नहीं होता ये कमर्शियल लाइसेंस के लिए। HTV और जो LTV जो लाइसेंस है उसके लर्नर के हसूल के लिए क्या तरीक़ेकार है, क्या आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। जो LTV लाइसेंस है उसके लिए यू मस्ट बी ऑन 21। आप 21 साल के हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं LTV के लिए। अगर आप 21 साल के नहीं हैं तो आप LTV के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने LTV से HTV जाना है तो कुछ लोगों के ये जहन में होता है कि जी हम डायरेक्ट HTV लर्नर बनवा सकते हैं, आप कभी भी नहीं बनवा सकते। LTV का लाइसेंस आपने पहले बनवाना है, उसको जब 3 साल हो जाएंगे देन आप HTV लाइसेंस की जानिब जा सकते हैं। उसी तरह फिर HTV का लर्नर बनता है और फिर आप फर्दर जो है प्रोसीड कर सकते हैं। इंस्पेक्टर नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज हमने आपको बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस की इकसाम कितनी होती हैं और उसके लर्नर के हसूल का तरीक़ेकार क्या है।
नेक्स्ट हम आपको ये बताएंगे कि 42 डेज़ गुजरने के बाद रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का तरीकाकार क्या है। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।